नमस्कार साथियों। तो आज अपन महाराणा प्रताप गौरव के अंदर की यात्रा करते हैं, जो उदयपुर सिटी से 10-12 किलोमीटर दूर बड़गांव में शानदार पहाड़ियों के बीच में टाइगर हिल्स पे बनाया गया है। बहुत ही शानदार और भव्य मूर्ति, और वहाँ पे शानदार एक बहुत ही बड़े भूभाग पर महाराणा प्रताप से जुड़ी स्मृतियाँ, घटनाएं, उनका बहुत ही शानदार चित्रण संजीदा रूप में किया गया है। यानी प्राचीन प्राचीन घटनाओं को वर्तमान में आधुनिक उपकरणों की सहायता से बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मृतियों को देखते हैं। आज अपनी यात्रा करते हैं प्रताप गौरव के अंदर बड़गांव उदयपुर। तो देखिए, अरावली के अत्यंत सुरम्य पहाड़ों के बीच में 57 फीट ऊंची एक विशाल मूर्ति बनाई गई है महाराणा प्रताप की। ये उनके जीवन काल के प्रतीक के रूप में बनाई गई है। 57 वर्ष की उम्र थी उनकी। 57 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया था। यानी 9 मई 1540 में उनका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वह 19 जनवरी 1597 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उनकी इस स्मृति को याद रखने के लिए 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए, भारत माता सिंह पे सवार दुर्गा रूप में भारत माता का विशाल मंदिर बनाया गया है। बहुत ही भव्य और आकर्षक मंदिर है। इसके बाहर का नज़ारा देखोगे तो पूरी उदयपुर के बाहर दूर दूर पहाड़ियों में बड़े बड़े होटल, बिल्डिंगें और शानदार सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये पास में बहुत ही शानदार होटल, और ये पूरे बहुत ही ये नवग्रह मंदिर भक्ति धाम, जो इसी गौरव केंद्र का हिस्सा है। अपन आगे चलेंगे तो यात्रा करेंगे इसकी। प्रताप गौरव केंद्र के चोटी पे पहाड़ी पे बना हुआ है भारत माता का मंदिर, तो बहुत ही शानदार है। और यहाँ से देखेंगे तो बाहर की तरफ बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देगा अपन को उदयपुर का। और ये सामने ठीक महाराणा प्रताप की बैठे हुई मूर्ति है। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ जो अपने बिल्कुल सामने है। देखिए थी विशाल काय मूर्ति 57 फीट ऊंची और 400 टन वजन। 4 वर्ष कुल इसको बनाने में लगे। बहुत ही भव्य महाराणा प्रताप बैठे हुए इस पे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे पहाड़ी पे वो आज भी संजीदा रूप में बैठे हैं। और आगे चलते हैं, अपन यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्रांति दीर्घा बनी हुई है इसके अंदर। तो सबसे लास्ट में अपन क्रांति दीर्घा की भी दृश्य को शानदार तरीके से देखेंगे। ये देखिए, महाराणा प्रताप सवाई मान सिंह पे भाले से वार करते हुए दिखाए गए हैं। ये वानरों की शानदार मूर्तियाँ, बहुत ही शानदार बेजोड़ कलाकारी बनाई गई है। और ये इसकी देखिए भव्यता कितनी सुंदर है। यहाँ गाय है जो अपने बछड़े को बहुत ही सुंदर लग रही है, दूध पिला रही है। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार। आगे बढ़ते हैं अपन। तो श्री हनुमान जी की मूर्ति बिल्कुल सामने एकदम गेट के बहुत ही शानदार तरीके से नजर आती है। चेतक ये देखिए, यहाँ पे ये कलाकृति बनाई गई। इसमें आप अपना चेहरा लगा के अपनी शानदार फोटो भी बना सकते हो। इस राजशाही वेशभूषा में ये हल्दी घाटी का विजय युद्ध की दीर्घा है, जो बहुत ही शानदार तरीके से दो सेनाओं को आपस में भिड़ते हुए दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रतीत होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, मेवाड़ दीर्घा है। इसमें महाराणा सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और मीराबाई, पन्ना दहाई, महारानी पद्मनी। ये देखिए, महाराणा प्रताप विराजमान है यहाँ पे चेतक पे। और ये बहुत ही शानदार दृश्य आडी रानी इंद्र कंवर का।
जो सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत की महारानी थी, महाराणा अमर सिंह लेके ये भीलू राणा पूंजा, इस प्रकार से 29 योद्धाओं की यहाँ पे बहुत ही शानदार संजीदा रूप में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद अपन मेवाड़ क्षेत्र की दुर्गा में चलते हैं। चारुमती ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लेकर संदेश राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करिए अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूम्बर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुंडावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। देखिए तो कितना शानदार उनके माध्यम से 18 जून 1576 ईस्वी में हाड़ी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा,
तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के प्रताप और अमर सिंह का ये संवाद मुगल बेगम को तेज करते से संस्कारों का परिचय देती है। सही सम्मान उनको हादी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामा शाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामा शाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामा शाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का बाण कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामा शाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया। और न केवल युद्ध काल में, अभी तो 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। अब आप देखेंगे भारत दर्शन बहुत ही शानदार तरीके से भारत दर्शन दीर्घा।
ये देखिए भारत उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक परिस्थितियों को बहुत ही शानदार प्रस्तुत किया गया है। भक्ति धाम 9 ग्रह मंदिर बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले श्री गणेश जी लाइव दर्शन करेंगे अपन। श्रीनाथ जी, चार भुजानाथ जी, सांवलिया जी, महादेव, नंदी विराजमान। बहुत ही शानदार शिवलिंग की स्थापना की गई है। बहुत ही शानदार तरीके से एक ही स्थान पे 9 देवग्रह बने हुए हैं। दुर्गा माता, चामुंडा माता, केसरिया जी और श्री राम दरबार बहुत ही भव्य है यहाँ का। देखिए एक तरफ लक्ष्मण जी और दूसरी तरफ हनुमान जी विराजमान हैं, सीता माता और श्री राम जी विराजमान हैं। बहुत ही शानदार और भव्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये शानदार नज़ारा रात को यहाँ पे लाइट शो होता है। ये सामने जो आपको दीर्घा दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार रात का नज़ारा होता है। पहाड़ियों के बीच में बहुत ही भारत के महापुरुष, लोक देवता और तपस्वियों की बहुत ही शानदार तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। संजीदा रूप में स्वामी विवेकानंद जी, ये मॉडल बनाया गया है प्रतापगढ़ केंद्र का। और ये देखिए क्रांति दुर्गा, जिसमें विभिन्न क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस शानदार तरीके से भव्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं। क्रांति दुर्गा महाराणा प्रताप का जीवन क्रम और ये मेवाड़ का नक्शा उस समय का। तो दोस्तों, तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।